शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को मेरा सलाम। या अल्लाह, इस मुबारक महीने में हम तेरी रहमत के तलबगार हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमको बख्श दे और सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमा के रमज़ानुल मुबारक के जाने के बाद भी हम गुनाहों की दुनिया में वापस न पलट पाएँ। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। आज मेरी रेसिपी है मूंग की दाल के दही बड़े। इसमें ये रेसिपी कार्ड है, इसमें देख लीजिए आप कितनी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं। आप इसके हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं बंस रोड के दही बड़े बनाने की कोशिश की है और ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और जब आप खाएं इसको बनाकर तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। हमने सबसे पहले रेसिपी में दही लेकर इसमें चीनी को ऐड किया है। चीनी को अगर आप पीस लें तो ज़्यादा बेहतर है। चीनी के साथ दही को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं मीठे दही बड़े बना रही हूँ क्योंकि बंस रोड वाले दही बड़े मीठे होते हैं, लेकिन अगर आप नमकीन खाना चाहें तो आप इसमें चीनी की मिकदार कम भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने मूंग की दाल ली है और इसके अंदर हमने सोडा डालकर अच्छी तरह पानी मिक्स कर लिया है, लेकिन पानी इतना ऐड किया है कि हमारे बड़े अच्छे से बन जाएं। इसको थिक ही रखना है थोड़ा। और इसको फिर हमने बड़े बना लिए और जितने छोटे बनाएंगे उतने अच्छे बनते हैं गोल गोल, लेकिन आप इसका साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं। अब इसके बाद से मैंने पानी के अंदर नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद क्योंकि हमने बड़ों के अंदर नमक नहीं डाला तो बड़े हमने अलग से रख दिए हैं, बन चुके हैं। ये हमारे बड़े अब रेडी हो चुके हैं, अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसको नमक वाले पानी में ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल नमक ऐड नहीं किया था। तो अब हम इसको नमक वाले पानी में ऐड करने के बाद 30 मिनट्स के लिए इसको सोक कर देंगे ताकि अच्छी तरह और नरम हो जाएं। और जब ये नरम हो जाएंगे तो फिर हम इसको वन बाय वन दही में ऐड करेंगे। देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं अब और इतने अच्छे बनेंगे, इतने जायकेदार। तो सॉफ्टनेस देखिए इसकी। तो अब हम इसको दही में ऐड कर देंगे और अब सर्विंग का टाइम आ चुका है। तो हम सर्विंग इसको दही बड़े स्प्रिंकल करेंगे दही बड़े मसाले के साथ। और मैंने ग्रीन चटनी और आलू बुखारे की मीठी चटनी के साथ इसको सर्व किया है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आज आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रमज़ान में अफ्तार के वक्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको इबादत करने का, अल्लाह ताला को राज़ी रखने के लिए अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।